नमस्कार, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में अब नहीं है भाई भाई, और अगर कहीं भाई भाई के तौर पर रह रहे हैं तो हम उनको भाई भाई के तौर पर नहीं रहने देंगे। ऐसी ताकतें लगातार अपना सर उठा रही हैं जो देश की एकता विखंडता पर चोट करना चाहती हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग देश की एकता को तोड़ रहे हैं उनको गिरफ्तार करने वाली ताकतें जैसे धृतराष्ट्र बनी हुई हैं, जानबूझकर आंखें मूंदी हुई हैं। तो क्या धर्म युद्ध के नाम पर समाज में एकता और अखंडता के बीच विखंडता लाने दी जाएगी? पहले ये पैकेज और फिर उसके बाद हम तो पूछेंगे। हिंदुओं पर हमला करने की हिम्मत ये गुजरात में मुसलमानों की कहां से आ गई? तुम्हारी औकात बढ़ गई है क्या? अरे हिंदुओं की बहन बेटियों का नाम लेने की तुम्हारी औकात नहीं थी। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, तोगड़िया के तोड़ने वाले तेवर। बोलो द्वारका जासो, काशी जासो, मथुरा जासो, राम मंदिर बनावा माटे अयोध्या जासो। बोलो अयोध्या में मस्जिद बनेगी, बाबर के नाम की मस्जिद भारत में बनेगी क्या? 4 बीबियां, 25 बच्चे। जानलेवा बीमारी कैंसर के इलाज में सक्षम डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के बयानों की तुलना सांप्रदायिक सौहार्द को सामाजिक कैंसर के मुहाने पर ढकेलने से यूं ही नहीं की जाती। मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी नियंत्रित करने के लिए करो। यह देश हमारे बाप का है और यह देश में बहुमत से जीने का मेरा अधिकार है। तुम बच्चा पैदा करोगे, मेरे पैसे से खाओ खिलाओगे और देश में मेरा बहुमत समाप्त करोगे, यह भारत में बर्दाश्त नहीं होगा। जिस वक्त देश में सबका साथ सबका विकास के नारे लग रहे हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत राम मंदिर जैसे संवेदनशील मसले को आपसी बातचीत से सुलझाने की सलाह दे रही है, प्रवीण तोगड़िया केंद्र सरकार पर कानून बनाकर मंदिर की राह निकालने का दबाव बनाने का दांव चल रहे हैं। और मंदिर बनाने का एक ही रास्ता है, भारत की संसद कानून बनाकर राम मंदिर बनाएंगे। और मंदिर बनाने की देरी होती है तो बोलो भाई, क्या राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या जाएंगे क्या? बोलो अयोध्या जाएंगे क्या? धर्म विशेष के लोगों के लिए उनकी जुबान किस तरह तेजाबी हो जाती है, वो किसी को भी हैरान कर सकती है। यदि 95 लाख मुसलमानों के बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार फीस दे सकती है तो पटेल के बेटे को क्यों नहीं, राजपूत के बेटे को क्यों नहीं, कोली ठाकुर लुहार सुतार के बेटे को क्यों नहीं? पिछड़े समाज के बच्चों की पढ़ाई से लेकर हज यात्रा तक तोगड़िया के निशाने पर रहे। हम द्वारका जाएंगे, सोमनाथ जाएंगे, हमें 1 रुपया नहीं, अने मुसलमान हज करवा जाए એને 22,000 रुपया मिले, हिंदू को 54 नहीं और मुसलमानों को 22,500 रुपया। बोलो भारत में हिंदुओं का मूल्य कितना है? कितना है? तोगड़िया का मूल मंत्र है हिंदू फर्स्ट, कि हिंदू ही फर्स्ट। अब जीरो नहीं, अब तो
और हिंदुस्तान की हर समस्या की जड़ कहीं और है, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर पिछड़ापन। अरे देश का शासन चलाने वाले सभी दलों के लोग, तुम्हें विकास की बात करने का अधिकार नहीं है। जो जनसंख्या का नियंत्रण नहीं करते हैं, उनको डेवलपमेंट की बात करने का अधिकार नहीं है। और भारत में जनसंख्या का नियंत्रण नहीं हो रहा है। हम तो पूछेंगे कि क्या तोगड़िया नफरत की राजनीति को हवा दे रहे हैं? डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया पेशे से ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर के डॉक्टर हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को किस तरह अपने बयानों से मैला करने का आरोप उन पर लगता है, ये अभी आपने देखा, आपने महसूस भी किया होगा। कई शब्द आपके जहन में अब भी गूंज रहे होंगे। हिंदू हित का डंका पीटने वाले तोगड़िया साहब के इन बयानों पर हम तो पूछेंगे कि क्या तोगड़िया साहब की सोच तोड़ने वाली नहीं है? क्या हिंदू फर्स्ट का नारा देकर तोगड़िया अल्पसंख्यकों को डराने और बहुसंख्यकों को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या तोगड़िया जैसे हिंदू कट्टरवादी खेमा मोदी सरकार पर हावी होने की कोशिश कर रहा है? और क्या भड़काऊ भाषण देने वाले तोगड़िया जैसे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? आज हम इन सवालों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, और आप भी अपने सवाल और राय हम तक भेज सकते हैं। हमारा आज का सवाल एक बार फिर से सुनिए कि क्या तोगड़िया नफरत की राजनीति को हवा दे रहे हैं? अगर आपका जवाब हां है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #तोगड़िया के तेवर, इसके जरिए भी आप ट्वीट और फेसबुक पेज पर जाकर अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। हमारे साथ जो खास पैनल जुड़ रहा है, मैं बारी बारी से उनका परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ अंसार रजा साहब है गरीब नवाज फाउंडेशन के, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ अनिल बलूनी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो जुड़ गए हैं, स्वागत है। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लखनऊ से, आपका भी स्वागत है। इनके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के पासवान साहब की पार्टी के प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी जी, और साथ में मौलाना मसूद उल हसन कासमी साहब भी हैं, जो कि जाने माने स्कॉलर हैं, मौलाना हैं। आपसे हम बातचीत करेंगे और इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अनिल बलूनी, सीधा सवाल आपसे, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बलूनी जी? अनिल बलूनी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे। अरविंद वाजपेयी साहब, सरकार चला रहे हैं आप, और प्रवीण तोगड़िया की अभी आपने कम से कम 5 से 6 साउंड बाइट सुनी। 24 घंटे पहले का ये भाषण है, क्या होना चाहिए उनके साथ? देखिए, ऐसा है सुमित जी, तोगड़िया साहब अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो पिछले 20-25 सालों से इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के भाषण देते हैं, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा समाज में। वो अपनी एक बात रख रहे हैं, लेकिन हाँ, इसमें एक बात बड़ी गंभीर विषय है कि जहां ये सज्जन भाषण दे रहे हैं वहां की कानून व्यवस्था किस तरीके से काम करती है, क्या इस भाषण का कॉग्निजेंस वहां की पुलिस ने लिया या नहीं लिया, ये विषय सोचने का है और ये वहां की सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन इस भाषण के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने जा रहे हैं, वो भी एक गंभीर विषय है। देखिए, देश संविधान से चलता है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी का बड़ा क्लियर मैसेज है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन इसके साथ जो दूसरी बहस छिड़ने जा रही है, हिंदूवाद, राष्ट्रवाद, राम मंदिर, ये जो समस्याएं हैं ये हिंदू धर्म के साथ जुड़ी हैं। लेकिन भारतीय संविधान क्या कहता है? सिख भी बराबर का दर्जा है, मुस्लिम को भी बराबर का दर्जा है,
और भारत के हर नागरिक को वो सारे अधिकार प्राप्त हैं। बहुत जो बढ़िया कि- वाजपेयी जी, जो कि आपने हिंदू को बहुत है, चाहे सटीक मुस्लिम और को। पते की बात की। अब मैं आपको इतिहास आपकी पार्टी का याद दिलाऊं। 2001 में गोधरा के बाद रामविलास पासवान ने उस वक्त के मंत्री रहते हुए सरकार का साथ छोड़ दिया था, वाजपेयी जी की कैबिनेट को छोड़ दिया था। सीधा सवाल, वही तोगड़िया, वही गुजरात और वही बीजेपी सरकार, मुखिया मोदी जी, कब छोड़ रहे हैं आप लोग पार्टी को? तो नहीं कहीं गठबंधन नहीं को। नहीं कहीं स्टैंड चेंज नहीं हुआ। पासवान साहब का जो स्टैंड उस वक्त था वो तो आज भी तोगड़िया है। साहब के देखिए, खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, आप कब धरने पर बैठ रहे हैं? देखो धरने पे हम सत्ता में भागीदारी हैं, धरने पे हम नहीं बैठेंगे। अपनी बात अगर कहनी होगी तो कैबिनेट में कही जाएगी, सरकार के मंत्री होने के नाते सरकार से की जाएगी। लेकिन प्रवक्ता के नाते जो बात हम कह सकते हैं, जो संविधान के समक्ष होनी आपके चाहिए। हिसाब से जो कहा वो जायज कहा? आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या कहा? जो कहा तोगड़िया साहब ने वो जायज कहा? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं कहा। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, आप तो खुद लॉयर हैं। तोगड़िया साहब ने अपनी बात एक्सप्रेस की है, उस पे जो जहां पे ये बात कही है उसमें कानून धर्म अगर कहता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो बिल्कुल आप तो होनी खुद चाहिए। लॉयर है, कानून धर्म क्या कहता है भाई? तभी तो आप डिबेट में आए। नहीं तो आप सुनिए ना, कानून धर्म ये कहता है कि किसी आदमी को अगर ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा तो उसको रोकेंगे नहीं। अगर कुछ भी कहे वो, अगर कोई फिर दंगे वो कुछ भी कहे, नहीं फिर वो कुछ भी कहे, हिंदुस्तान के टुकड़े होने अलाउड है सब। मैंने बार बार कहा कि संविधान की परिधि नहीं में ना। जो भाषा अलाउड है वो अलाउड है, और अगर कोई दंगे भड़काने की बात करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है। अनिल बलूनी, अब आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी। जो कुछ कहा प्रवीण तोगड़िया ने, 24 घंटे बीत चुके हैं, क्या कानून के दायरे में है? आपके साथी अरविंद वाजपेयी, आपकी घटक, सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं देखिए सुमित जी, जो आपने भी बाइट दिखाई, खैर मैं तो देर से जोड़ पाया इसलिए पूरा नहीं सुन पाया, कुछ इसमें एपी में प्रॉब्लम थी आपकी। लेकिन देखिए देश में कानून का राज है, और जहां पर अगर कहीं लगता है कि कोई चीज कानून के गलत है, कोई कानून के खिलाफ है, तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके लिए देखने के लिए सिस्टम है, वो देख रहा होगा। अगर कुछ गलत कहा होगा तो कार्रवाई होगी, अगर कुछ गलत नहीं कहा होगा तो नहीं कार्रवाई होगी। इसमें मेरे को लगता है कि कानून के ऊपर छोड़ना चाहिए। अगर कहीं गलती, कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर गलत बात कहेगा तो उसको उस पर कार्रवाई होगी, ये बात तय है। स्लॉटर हाउस बंद करने के लिए बहुत एक्टिव हो जाती है आपकी सरकार। 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, गुजरात में आपकी सरकार है। सुमित भाई, आपको हमारी किसी की मदद की सरकार जरूरत नहीं है। हर अवैध, सुनिए सुमित जी, ये सरकार कोई भी चीज अवैध होगी उसके लिए बिल्कुल सचेत रहेगी, चाहे स्लॉटर हाउस का विषय हो चाहे किसी का विषय हो। उत्तर प्रदेश के अंदर आप भी देख रहे होंगे, कोई भी चीज अवैध होगी, अवैध बूचड़ खाना ही नहीं, कोई और भी अवैध वसूली, अवैध जो भी चीज होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की बात है। अनिल बलूनी, खुलेआम हजारों लोगों के बीच में खड़े होकर एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना और कहना कि मुसलमानों का नहीं हिंदुओं का पहला हक बनता है, और ये कहना कि हमारे बच्चों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, और ये कहना अल्पसंख्यक की संख्या लगातार कम होती जा रही है, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, ये तमाम बातें एक ऐसा व्यक्ति कहे जिसके संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत नजदीकी है, संघ की विचारधारा के साथ बहुत नजदीकी है। तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जानबूझकर धृतराष्ट्र बनने का रोल ले लिया। बिल्कुल नहीं, सुनिए मैं बताता हूँ। देखिए सुमित जी, पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि मैं प्रवीण तोगड़िया जी का तो मैं प्रवक्ता हूं नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। बंसल जी बैठे, आप अपना बचाव करेंगे, जहां काटना होगा काट लेंगे। अरे सुनिए, पर वो काटेंगे भी नहीं ना, वो तो अब सुन लीजिए, आप लोग मिलके जो खेल रहे हैं। अब मेरी बात, अरे सुमित जी अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए, जब आपने कोई सवाल पूछते फिर सुन लिया कीजिए। देखिए अगर कोई आदमी कहता है कि फला कम्युनिटी का सारे संसाधनों पर हक है तो ये गलत है, मैं इस बात की निंदा करता हूं। लेकिन कोई एक आम आदमी कहता है और एक देश का प्रधानमंत्री अगर कहता है, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह अगर ये कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम समाज का है, तो वो बहुत बड़ा खंडन करने रहे और बहुत गलत बात है। मुझको लगता है कि जो भी कहे, प्रधानमंत्री कह रहा है या आम आदमी भी कह रहा है, गलत है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता से जरूर पूछिएगा कि आपके प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर किसका हक क्या है। काम चल जाएगा? कासमी साहब, सिर्फ निंदा करने से वाजपेयी जी का और अनिल बलूनी का काम चल जाएगा? देखिए मैं बताना चाहता हूं, तोगड़िया जो कह रहे थे ये हिंदुत्व आतंकवाद का आईएसआईएस वर्षन है।
कौन सा आतंकवाद की बात कर रहे हो आप? ये हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व में किसी आतंकवाद का नहीं होता? मैं बोल नहीं रहा था किसी के आतंकवाद बीच में। देखिए ना आप अपनी जो आरएसएस के आदमी पकड़े हैं अजमेर हिंदू बिलास अगर में, जो आतंकवादी पकड़े हो गया हैं, तो आपका जिसको जीवन कोर्ट में हो जाएगा, बता रहा जिसको हूं कोर्ट में जेल में भेजा है, वो बिल्कुल गलत आतंकवादी बात है। है। मैं उन आतंकवादियों की बात कर रहा भाषा हूँ का प्रयोग आप नहीं करोगे। जो आरएसएस के लोगों को देश के जिनको हिंदू कोर्ट में समाज पकड़ा का, है हिंदुस्तान अजमेर का बिलास कैंसर दूर में, करने आए हैं। मक्का आप मस्जिद बात करें बिलास उनके बारे में। में, समझौता बिलास तमीज रखिए थोड़ा में सा। जिन हिंदू आतंकवादियों को पकड़ा गया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ ढंग की जोड़ कह रहा हूँ, ये हिंदुत्व आतंकवाद का आईएसआईएस वर्जन है। वाह। इसको रोका जाना चाहिए। आईएसआई के तो समर्थन करते हैं और सुनियोजित बता रहे हैं। एक साजिश के उल्टा तहत चौक देश को में उड़ा दे। आग लगाना चाहते हैं। गुजरात में इलेक्शन आ गए हैं, इसलिए वहां हिंदुओं को वर्गलाया जा रहा है, उनको उनका खून खोलाया जा रहा है, और ये बहुत गलत राजनीति पर चल पड़े हैं। ठीक और है, मैं बताना बंसल चाह साहब, रहा हूं, आऊंगा इतना गुरूर अच्छा नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह, गुरूर छोड़ दीजिए, ये गुरूर खाक में भी मिल सकता है। अखिलेश प्रताप सिंह, मिल चुके जो खाक में मिलने हैं। मैं आऊंगा उसको छोड़ बंसल दीजिए। साहब आपके पास। अखिलेश प्रताप सिंह, 30 सेकंड्स में जवाब चाहूंगा। आपको लगता है कि सरदार मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर जो बात कही थी, वही आज आपके लिए मुसीबत का सबब बन रही है, क्योंकि उसी बहाने से तोगड़िया और तोगड़िया जैसी विचारधारा के लोग वही बातों को कह रहे हैं कि पहला हक हम हिंदुओं का है? आपकी बहस देख के ये पूरा आभास हो गया है कि बहुत जल्द गुजरात में चुनाव होने वाला है, क्योंकि एजेंडे पे अब गुजरात आ गया है, मीडिया में चुनाव होने वाला है और वहाँ की तैयारी शुरू हो गई है। तोगड़िया और तोगड़िया पे बहस को इस तरह से किया जा रहा है। हमारा एक साधारण सा प्रश्न है जो तोगड़िया जी ने बोला है, क्या बीजेपी इससे डिनायल करती है? क्या कोट एंड कोट में बता दें, क्या आरएसएस उनका जो ये बयान है कि हिंदू फर्स्ट, इसे डिनायल करती है, इसे नकारती है? पहले ये दोनों लोग बता दें कि हिंदू फर्स्ट नहीं है, जो तोगड़िया ने कहा हिंदू फर्स्ट, क्या इसके साथ है कि इसको नहीं स्वीकारते हैं? बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, सारे लोग जी। बात ये है कि ये हैं कौन? जी, ये वही है जो बीजेपी है, मतलब आरएसएस की शाखाएं हैं। ठीक है। विश्व हिंदू परिषद हो जाए, बीजेपी हो, ये आप लोग पे एक सवाल खड़े RSS कर रही की है, आप शाखाएं हैं। बीजेपी पर सवाल कर रहे हैं अखिलेश जी। तोगड़िया जो कह रहे थे, ये हिंदुत्व आतंकवाद का आईएसआईएस वर्जन है। कौन सा आतंकवाद की बात कर रहे हो आप? ये हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व में किसी आतंकवाद का नहीं होता? मैं बोल नहीं रहा था किसी के आतंकवाद बीच में। देखिए ना आप अपनी जो आरएसएस के आदमी पकड़े हैं अजमेर हिंदू बिलास अगर में, जो आतंकवादी हो गया तो आपका जिसको जीवन में हो जाएगा, बता रहा जिनको हूं कोर्ट आपको। में जेल में भेजा है, वो बिल्कुल गलत बात आतंकवादी है। बहुत जल्द गुजरात में चुनाव होने वाला है, क्योंकि एजेंडे पे अब गुजरात आ गया है, मीडिया में चुनाव होने वाला है और वहाँ की तैयारी शुरू हो गई है। तोगड़िया और तोगड़िया पे बहस को इस तरह से किया जा रहा है। तोगड़िया क्या तोड़ने वाले बयान दे रहे हैं? ये डिबेट आप देख रहे हैं। अब तक के जो जवाब हमारे पास आए हैं कि नफरत की राजनीति को हवा दे रहे हैं तोगड़िया। हाँ कहने वाले 35%, ना कहने वाले 65%, और ट्विटर पोल पर हाँ कहने वाले 34%, नहीं कहने वाले 66%। और बड़ी आबादी इस देश में करीब 80 से 81% हिंदुओं की। विनोद बंसल साहब, करीब 15% लोग ऐसे हैं जो अभी भी आपकी टीम में नहीं शामिल हुए हैं, जो तोगड़िया साहब को मान रहे हैं कि वो नफरत भरे बयान दे रहे हैं। देखिए सुमित जी, बड़ा गंभीर मसला है इसमें। जो तोगड़िया जी ने कहा वो क्यों कहा, आपको समझना पड़ेगा। उनके बयान को पूरे परिप्रेक्ष्य में जब तक नहीं लोगे तब तक आप भी लगता है कि आधी अधूरी बात करोगे। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर 450 साल मुगलों ने राज्य किया, 150 साल अंग्रेजों ने राज्य किया, और इंडिपेंडेंस के बाद में 70 साल तक एक ऐसी सत्ता ने राज्य किया जिसने हिंदुओं को 2वीं दर्जे का नागरिक बना के रख दिया। अल्पसंख्यक के नाम पर जो देश का दूसरा बहुसंख्यक तबका था, उसको जबरदस्ती अल्पसंख्यक का टैग लगा करके, और हिंदुओं की जो संपत्ति थी, हिंदुओं का जो धन था, उसका संचय करके उसके मंदिरों का अधिग्रहण किया, उसके पैसे की लूट करी सरकारों ने, विभिन्न सरकारों ने, और अल्टीमेटली उस तुष्टीकरण पर पैसा खर्च किया। प्रवीण तोगड़िया जी ने कहा, मुझे एक एक बात का जवाब देना कि उनकी कौन सी बात में आपको तोड़ने वाली बात लग रही है। उन्होंने कहा कि जो मेरी बात सुनिए, देखिए बात को पूरी सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला, आप सावधान रहिए, मैं मेरी बात को पूरा सुनिएगा। देखिए 3
पाकिस्तान 3 से करोड़ हिंदू आर्मी 3 को करोड़ सिटीजनशिप बांग्लादेशी दे रहे हैं, घुसपैठिए वो देश के अंदर आ गए हैं। तुष्टिकरण आखिरकार किसका बांग्लादेश धन खा रहे से हैं, जो किसका रोजगार छीन रहे मुसलमानों हैं, की किसकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बने हुए हैं, तो वो हिंदुओं की वाले सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बने हुए हैं। 1 करोड़ रुपए खर्च आखिरकार करेंगे, वो तुष्टिकरण 1.5 नहीं लाख है। से अधिक रोहिंग्या मुसलमान आ रहे तारीफ बंदे को यहाँ हैं और बुला जम्मू करके कश्मीर के अंदर मुसलमानों बसा को दिया हिंदू गया बनाया है। जाए, तुष्टिकरण नहीं है। हिंदुओं को जो विस्थापित हैं आज तक उनको 1 इंच जगह नहीं मिली और आप 1.5 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को बसा रहे हो। क्या हिंदुओं का दिल नहीं बसीजेगा? क्या प्रमित तोगड़िया को बोलना नहीं चाहिए क्या? बीजेपी मुझे एक बात और जवाब दीजिए। प्रमित तोगड़िया जी पाकिस्तान एक और बहुत बड़े बांग्लादेश से कैंसर हिंदू सदस्य जो है उनको आज अगर चाहते थे सिटीजनशिप करोड़ों देने की रुपए बात की करिए, उसमें इससे बड़े और प्रैक्टिस कर तुष्टिकरण सकते क्या हो थे। सकता है? आज हिंदू आप समाज के बताइए। कैंसर और हिंदू इस भारत के क्या कैंसर को दूर करने कैलाश के लिए मानसरोवर उन्होंने यात्रा में सर्वस्व सरकारी हमारी और न्यौछावर देश करके की आज संपत्ति देश नहीं के है। लिए लड़ रहे हैं। आप हिंदू क्या फर्स्ट वो क्यों नहीं होना तुष्टिकरण नहीं चाहिए? है? जो हिंदू आज लास्ट है, किसने- आज लोगों ने बंसल हिंदुओं को साहब, लास्ट बना जो कर रखा मैं हुआ है। करूं, जो हिंदू आप फर्स्ट करें, क्यों नहीं वो होना बंसल चाहिए? साहब, नहीं, बंसल बात साहब, तो सुनिए। बंसल साहब, नहीं, बंसल सुनिए। साहब, अपने सुमित जी, मेरी emotions- बात नहीं नहीं नहीं, सुमित जी, नहीं, मेरी नहीं, बात नहीं। को पूरा करने दीजिए। देखिए देखिए अपने अभी तक- इमोशंस को कंट्रोल करिए, मैं बिल्कुल इसलिए कह रहा हूँ कंट्रोल ले रहा हूँ। नहीं, सुमित जी मेरी बात को पूरी होने अगर दीजिए। इस देश सुमित जी, में देखिए, अगर बोलने की आजादी नहीं दोगे तो गलत अरे मामला है। आप लगातार आप नहीं, बोल रहे हैं। लगातार मैं नहीं बोल रहा। आप लगातार बोल रहे हैं, लगातार जब से ब्रेक से लौटा हूं। देखिए मुल्ला जी बंसल बीच में बोल रहे साहब, थे। बंसल बात को साहब, पूरा होने दीजिए। मैं बंसल कह रहा हूं साहब, आपको, एक लगातार व्यक्ति जो इस देश 1 लाख से में अधिक लोगों अगर को शिक्षा हिंदुओं- देता है, अगर हिंदुओं पे ज्यादती हुई है, सुनिए तो एक- विनोद बंसल यहाँ बैठ के क्यों डिबेट कर रहा है? हम जैसे हिंदुओं को तो जेल में होना चाहिए था, सिर्फ मुसलमान ये दिखाई देते। और क्यों हो रहा है ये? नहीं मुझे बताइए। नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? मुझे बताइए आज अरे डिबेट- अजीब बात कर रहे हैं। नहीं सुमित जी क्या आज डिबेट में क्या आप हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है? आज आपके हिंदू डिबेट में भी हिंदू मुस्लिम- अल्पसंख्यक है। मैं तो विनोद अल्पसंख्यक हूं, बंसल, अकेला हूं मैं यहाँ पर। विनोद बाकी सारे बंसल, मुसलमान बैठे हुए हैं। विनोद मुझे बंसल, बताइए आखिरकार विनोद मैं ये जानना- बंसल, जी बताइए। ये बताइए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है कि नहीं? हिंदू है, बाकी सब हिंदू मुसलमान मुस्लिम हैं, सिख ईसाई भाई भाई है कि नहीं? बलूनी साहब, भाई भाई है कि नहीं? इस देश के मूल संविधान हिंदू है, इस देश का संविधान क्या कहता है? है। इस देश की धरती में जो विश्वास करता है, इसके इतिहास महापुरुष और संस्कृति में विश्वास करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू को कौन मना करा इसके लिए? सुमित जी, लेकिन लेकिन 25 जिन मिनट हो लोगों गया। का जिन लोगों का सुमित जी, जिन 25 लोगों मिनट हो का गया। आईएसआई जिन लोगों का आईएसआई के प्रति अपनी लगाव हो और जो अब ये हमेशा कह- कट्टरबाजी बात करते अरे हैं। इस देश में मैं कहता अब्दुल हूं कलाम साहब हुए, एपीजे कलाम साहब हुए, उनको क्या मानता ये कौन सब है? यहाँ लोग- तो बाबर और क्या ये सब लोग औरंगजेब मुसलमान की- नहीं औरंगजेब की थे? कैसी बात कर रहे हैं पिछड़क हुए आप? हैं। कैसी बात? आप मुझे- लोगों ने क्यों खोल रखा है मेरा? सुमित जी अगर ऐसा होता तो आज राम मंदिर के लिए नहीं, नहीं। हिंदू समाज को न्योरे नहीं मांगने पड़ते। अरे तो ये तो तोगड़िया मुझे साहब भी बताइए- बोल रहे हैं। नहीं ये मैं तो तोगड़िया साहब भी बोल रहे हैं। मैं तोगड़ी क्या साहब हम ने कौन कानून सी- बना के बुलाएंगे? क्या अरे हिंदुओं- देश का सबसे बड़ा नहीं, न्यायाधीश हिंदुओं- बोल रहा है हिंदुओं कि की बात बातचीत करना- करो, हिंदुओं- और तोगड़िया साहब बोल रहे हैं कि हम तो कानून बनाएंगे। कानून क्या बात हुई? क्यों नहीं बनना चाहिए? अरे तो बातचीत कानून की की बात- बात करें, कोई आप कानून तोड़ने बातचीत की की बात बात करिए ना। मैं कानून की तोड़ने की बात आप नहीं कर रहे नरमी हैं। दिखाइए ना सभा अरे में हम भी तो कि कह हम रहे बात हैं। करने को तैयार है। अरे बात तो करिए ना। बात करेगा कोई पहले कंडीशन लगा अरे दी। भैया पहले कंडीशन लगा दी। सुमित जी पहले कितनी बार नहीं। बातचीत हुई? नहीं। ये लोग चटकी से भाग लेते हैं। अरे तो अरे कोई बात किसी करने को तैयार देखा नहीं है क्या होता। वहाँ क्या था? मैं कहता हूँ जब कोर्ट ने डिसाइड अंसार कर दिया, रजा। जी। इलाहाबाद कोर्ट हाई कोर्ट ने- ने क्लियर कट कर दिया कि भाई राम जन्मभूमि भाई थी, इलाहाबाद हाई वहाँ कोर्ट पर- के ऊपर सुप्रीम वहाँ पर- कोर्ट है और सुप्रीम अरे कोर्ट के ऊपर भी सुप्रीम तमाम कोर्ट- बेंचेस देखिए, है, सुप्रीम तमाम कोर्ट नहीं फैसले कहा। बदले मैं भी ये कह रहा हूँ, आपको सुप्रीम इसी कोर्ट बात का डर है। संसदीय आपको इसी बात का डर मुझे है। कोई डर नहीं है। इसी बात का डर है। अगर डर तभी होता- आप लोग बातचीत की अगर बात डर कर रहे होता तो हैं। नहीं। 488 वर्ष तक हिंदू अंसार समाज रजा, इस तरह से अंसार पकड़ नहीं रजा, झेलता। अंसार रजा, सुमित जी अंसार रजा, क्या तोगड़िया साहब के तेवरों को देखकर लगता है तोड़ने की बातें हो रही है समाज में? इसमें कौन सी तोड़ने की बात है? मुझे जरा मैंने यही साहब बता दें। 25 मिनट बर्दाश्त बोलिए, किया बोलिए। है। पहली बात तो मैं विनोद बंसल साहब से एक बात बता दूं कि यहाँ हम और मौलाना कासमी के अलावा कोई तीसरा मुसलमान डिबेट में नहीं है जो ये अल्पसंख्यक अपने आप को कह रहे थे। वाजपेयी जी और बलूनी साहब और सिंह साहब जो है वो तीनों लोग मुसलमान नहीं हैं। अब मैं आता हूँ तो प्रवीण तोगड़िया पर। आपने शुरू में ही उनका इंट्रोडक्शन कराया कि वो कैंसर के बहुत बड़े सर्जन हैं। और मैं एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो आदमी खुद कैंसर हो इस मुल्क के लिए, वो क्या किसी का कैंसर ठीक करेगा? आप कैसे कह सकते हो कैंसर? अरे साहब ये कैंसर नहीं फैला रहे हैं। आज तक बताएं प्रवीण तोगड़िया ने इस मुल्क की भलाई के लिए कौन सा ऐसा काम किया है सिवाय इस जहर तरह- उगलने के? सुन लो जरा, सुन लो। सिवाय जहर उगलने इस के तरह के- 1 लाख से ज्यादा सिवाय इंस्टीट्यूशन बिना सरकारी मदद के चल रहे हैं। चल रहे हैं ना? 50,000 से ज्यादा महिलाओं कितने मुसलमानों को और पढ़ा रहे हैं वो? जो कितने मुसलमानों को पढ़ा रहे हैं? अरे ये जहर भर रहे हैं ना मुसलमानों के खिलाफ? कौन सा जहर भर रहे हैं कि नहीं भर रहे मैं कहता हैं? हूं, जो आप- खुद जहर उगल अरे रहा हो, जिसने जो खुद जहर उगल रहा शासन किया हो, हो, जो जिसने खुद जहर उगल रहा हो, अपराध इसके किया हो, खिलाफ तो कानूनी और उस कार्रवाई बाबर होनी के साथ चाहिए। खड़े हो। इनको बाबर अरेस्ट के करना साथ चाहिए खड़े हो बीजेपी आप लोग। सरकार को। बाबर के साथ खड़े हो आप लोग। हम नहीं जिसने खड़े बाबर, देश की बाबर आजादी तुम्हारा का रिश्तेदार है, तो हमारा फिर- नहीं है। नहीं फिर हमारा फिर क्यों? रिश्तेदार नहीं बाबर। मैं कहता हूं आतंकवादी
आतंकवादियों के साथ क्यों खड़े होते हो? कौन कहता है? आतंकवादी तो ये है मुझे बताइए, जिनको तुम कह रहे हो। तिरंगा क्यों अरे जलाया जाता है? भाई, कोई आप- मस्जिद में तिरंगा नहीं बंसल जलाया साहब। जाता, कराया जाता है, क्यों कराया जाता है? हमारे यहाँ तिरंगा मस्जिद नहीं के अंदर जलाया जाता। बंसल साहब, बंसल साहब, लपेटते हैं तिरंगे को। अंसार ये रजा, क्यों बात कर रहे हैं? हम सीने पे लपेटते हैं तिरंगे को। अंसार रजा, अंसार रजा, तिरंगे को तुम जलाते हो, तुम उस तिरंगे का नाजायज फायदा उठा रहे हो। अंसार रजा, बंसल साहब, वंदे मातरम बंसल का साहब, विरोध करते। बंसल साहब, आप विरोध दूसरों करना को कह गलत रहे चीज हैं, है। दूसरों को कह रहे हैं आतंकवादी, दूसरों को कह रहे हैं देश के विरोधी काम करने वाला।
आपकी संस्था से जुड़े हुए, भगवा परिवार से जुड़े हुए 2 लोगों को अभी पकड़ा अभी सजा हुई है अभी अजमेर ब्लास्ट में। अजमेर ब्लास्ट में कौन सा भगवा परिवार था जी? क्यों नहीं था? कौन सा परिवार? क्यों प्रचारक थे वो लोग? मध्य प्रदेश से जो पकड़े गए वो कौन थे? ये इसको कैसे निर्णय करेंगे? पूरा देश आतंकवाद इसको कैसे निर्णय करेंगे? पूरा देश आतंकवाद से चला और आप उसको अरे, कैसे बात करो? उसको मुझे बताइए। नहीं नहीं उनको छोड़ दे, बीजेपी पे उनको सवाल छोड़ कर रहे हैं, दे, उनको छोड़ दे, ये बीजेपी उनको छोड़ दे। हम वही देंगे जो हम दिखाना चाहते हैं। समर्थन कौन है? प्रताप वैदिक देखिए हम किसी भी तरह के अपराध का साथी नहीं है। हिंदू समाज ने कभी किसी का साथ नहीं दिया। तो फिर आप इन जनरल अंसार रजा को या कासमी साहब को क्यों ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को आतंकवादियों के साथ खड़े? मैं ये कह रहा हूं, आप ये बोल रहे हैं हर मुसलमान को आप आतंकवादी जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं आप? नहीं ये आपने सोचा। मैं ये कह रहा हूँ आप सोच रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आखिरकार ये सब कुछ कह लेते हैं, क्यों फैलाया जाता है? सब कुछ कह लेते हैं। हिंदुस्तान के अंदर दंगे होते शुक्रवार अखिलेश प्रताप को मुसलमान बता दिया, वाजपेयी को मुसलमान अनिल बलूनी को अनिल और कहा कुछ नहीं। अनिल बलूनी साहब, आपको इस डिबेट में जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए था। आपकी पार्टी और आपकी सरकार पर यही इल्जाम है कि आप तमाशबीन बने हुए हैं। देखेंगे आज आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? 4 जगह सरकार बन आप एक्शन ले लीजिए और ये बोल दीजिए कि जो तोगड़िया साहब ने कहा हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी है, बात खत्म हो जाएगी। नहीं बोल दीजिए। और अगर निंदा करते हैं तो कार्रवाई करिए। सुमित जी मुझे बताइए कि आखिरकार तोगड़िया जी की कौन सी बात पर ऑब्जेक्शन है? एक बात बता दो कोई। अरे कितनी सारी बातें सारी बातें सारी बातें जहरीली हैं। एक बात सारी बातें कौन जहरीली से हैं। जहर आपको नजर आता है? जहर उगल रहा है। हिंदुओं की बात करना जहरीला है? भाई आप हिंदुओं क्या की बात करना जहरीला है? आप हिंदुओं की बात करिए, को बाहर निकालना आप जहरीला हिंदुओं है? की बात करिए, लेकिन भड़काइए मत। भड़का रहे हैं आप बहुसंख्यक समाज को। सुनिए, रोहिंग्या मुसलमानों को जो अनिल बलूनी ऑन द स्क्रीन, अनिल बलूनी ऑन द स्क्रीन। इस हिंदुस्तान की क्या है? अंसार रजा क्या है? अनिल बलूनी, क्या हैसियत है? अनिल बलूनी, अंसार रजा, अंसार कोई रजा, होगा, कोई हैसियत नहीं। अंसार रजा, अंसार रजा, अंसार रजा बंसल साहब, अंसार रजा बंसल साहब, अंसार रजा साहब, बंसल साहब, आप दोनों नहीं, आप दोनों को बोल रहा हूँ। तमीज से बात करिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सुमित जी मैं एक मिनट, अंसार रजा, एक मिनट। मेरा सवाल अनिल बलूनी से है। मेरा सवाल अनिल बलूनी, अंसार रजा, अंसार रजा, म्यूट दिस स्टूडियो साउंड, म्यूट दिस स्टूडियो साउंड। अनिल बलूनी मुस्कुराइए मत, कार्रवाई करिए, एक्शन लीजिए, स्टैंड लीजिए। देखिए सुमित जी, मैंने कहा ना इस देश में कानून का राज है। आपने जो क्लिपिंग दिखाई, कैसे दिखाई, क्या दिखाई, इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं भी अगर कानून का उल्लंघन होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर किसी ने गलत कहा है तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन मैंने कहा ना कि आपने मुझे एक पोर्शन दिखाया जिसमें डॉक्टर तोगड़िया कह रहे हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार हिंदुओं का है। मैंने कहा प्रवीण तोगड़िया तो एक सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन इस देश का जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं तो क्या क्या होता है? आप सोचिए, आज लोग कांग्रेस के लोग कह रहे कार्रवाई करनी चाहिए। अरे भाई, आपके देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के संसाधनों पे सुनिए। और मैं एक बात कहता हूँ, मैं अरे भाई क्या हो रहा है? आप दोनों अंसार रजा, बंसल साहब, अखिलेश प्रताप सिंह बोलना चाह रहे हैं। म्यूट दिस ऑडियो। अखिलेश प्रताप सिंह बोलना चाह रहे हैं। अखिलेश जी मैं आऊंगा, लेकिन पहले मैं अनिल बलूनी। नहीं सुमित जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आप ही को कह रहा हूं। सुमित जी अनिल बलूनी अपनी बात पूरी करिए। हाँ सुमित जी, देखिए अभी एक मौलाना जी कह रहे थे और आप विश्व हिंदू परिषद को बचा रहे हैं। मेरा इल्जाम है आप पे। नहीं, हम तो कभी किसी को नहीं बचाते हैं जो गलत। सुनिए सुमित जी, सुनिए। अभी एक मौलाना जी बैठे थे और मौलाना जी हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे थे। उन मौलाना जी को मैं कहना चाहता हूँ, सप्रेम कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आपके सामने बैठी है, धूल दूसरी मट्टी में मिली हुई कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है। इन्होंने हिंदू आतंकवाद की बात की थी और अरे पकड़े गए दो लोग। इनको जमीन पे मिला अजमेर ब्लास्ट में 2 हिंदुओं पर मुकदमा हो गया। जो इस तरह की साबित हो गए, साबित हो गए, बात करने वाले साबित हो गए, जेल चले गए। असीमानंद छूट गए तो 2 लोग चले भी गए। नहीं, मिसलीड कर रहे हो आप मिसलीड करते हो। अरे अनिल बलूनी जो जिसके ऊपर से ISI का झंडा लहराता था वो आतंकवादी नहीं है तो कौन नहीं है मुझे बताइए। अरे भाई अनिल बलूनी, मुझे बताइए।
के अंदर से वंदे मातरम का विरोध करता है, भारत का तिरंगा जलाते हो, तो कौन है वो आतंकवादी नहीं होता? वो आतंकवादी नहीं है क्या? शांत 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 मस्जिद में नहीं बोला शांत 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 आप तो शांत संसद में नहीं बोलने देते अखिलेश, आप तो संसद में भी नहीं बोलने देते। आपको बोलना, आप बोलना, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। एक मिनट अखिलेश प्रताप सिंह जवाब दीजिए। अनिल बलूनी ने कुछ सवाल कांग्रेस पे खड़े कर दिए। अखिलेश। सुमित जी, सबको पता है कि एक देश के प्रधानमंत्री हुए थे जो जंग आज़ादी में अंग्रेजों के पक्ष में गवाही दिए थे, यहाँ के फ्रीडम फाइटरों को सजा हुई थी। इन्हीं लोग के पार्टी के संभवतः वो प्रधानमंत्री भी बने थे। क्या भूमिका रही है देश के प्रति, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सुविधा के राम भक्त हैं, ये सुविधा के देशभक्त हैं, ये सुविधा के गौ भक्त हैं, सुविधा के गंगा भक्त हैं। अगर ये राम भक्त हैं तो क्यों कहते हैं मेरे पास अब अधिकार नहीं है, सत्ता में आने पे राम मंदिर कैसे बनेगा मुझे नहीं क्यों पता। है आपको? अगर ये गौ भक्त हैं तो जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ आज से गौ हत्या पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देते हैं? बहुत पीड़ा होगी, थोड़ा धीरज से सुन लो। जहाँ कई जगह आपकी सरकारें हैं वहाँ गौ हत्या पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देते हो? अगर ये गौ भक्त हैं गौ हत्या तो बिल्कुल पहले से पड़ गया ये भैया। कहते हैं मैं गौ मांस खाऊंगा, मैं गौ मांस खाऊंगा। नॉर्थ ईस्ट में आपकी सरकार है, गोवा में भी कई जगह है जहाँ गौ हत्या पे प्रतिबंध नहीं है। और अखिलेश जी, मैं और आपको इनके बीच में मिनिस्टर रोकते हुए कहते याद हैं, दिला चीफ दूं मिनिस्टर दर्शकों कहते हैं, को कि एक गौ नहीं, हत्या बीच में वाले मत टोकिए मामले ना, पर प्लीज थोड़ा सा। तोगड़िया सुमित जी, साहब और प्रधानमंत्री के दो विपरीत बयान आ चुके हैं। अगस्त के महीने में तोगड़िया साहब ने प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा कर दिया था जब पीएम मोदी ने कह दिया था कि तमाम गौ रक्षक जो हैं उनको वो गुंडे हैं। उस पर तोगड़िया साहब ने पीएम के ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे और उन्हीं तोगड़िया साहब का बचाव करते अनिल बलूनी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और वाजपेयी साहब जो कि सहयोगी हैं, वो क्यों नजर आते हैं? जो खुद पैरों कर रहा हो इसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको अरेस्ट करना चाहिए बीजेपी सरकार को। बाबर के साथ खड़े हो आप लोग? हम नहीं खड़े बाबर, बाबर तुम्हारा नकल उठा रहे, हमारा नहीं है। नहीं फिर हमारा रिश्तेदार नहीं बाबर। मैं कहता हूँ आतंकवादियों के साथ क्यों खड़े होते हो? कौन कहता है आतंकवादी नहीं है? मुझे बताइए, जिनको तुम कह रहे हो तिरंगा क्यों अरे जलाया जाता है? भाई, कोई आप- बंसल साहब, तिरंगा कराया जाता है, क्यों कराया जाता है? हमारे यहाँ तिरंगा नहीं जलाया जाता है। बंसल साहब, तिरंगे को अंसार ये क्यों बात कर रहे हैं? हम सीने पे लपेटते हैं तिरंगे को। अंसार रजा, तिरंगे को तुम जलाते हो। एक बार फिर आपको दिखाते हैं अब तक के नतीजे जो पहुंचे इस डिबेट की। क्या तोगड़िया नफरत की राजनीति को हवा दे रहे हैं? अब तक के जो जवाब मेरे पास पहुंचे हैं एसएमएस के जरिए, 35% हाँ कहते हैं, 65% नहीं कहते हैं, और ट्विटर पर 32% हाँ कहते हैं, नहीं कहने वाले 68% हैं। मैं सीधे आऊंगा अनिल बलूनी आपके पास और फिर उसके बाद वाजपेयी जी आपके पास। अखिलेश प्रताप सिंह इस डिबेट में नहीं है, जा चुके हैं। अनिल बलूनी, अगस्त का महीना था, प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया दिल्ली में इंडिया गेट पर, और गौ रक्षकों के बारे में, जो कि मामला उस वक्त तूल पे था, प्रधानमंत्री ने कहा जो लोग गौ रक्षा के नाम पर दुकान चला रहे हैं उनमें से अधिकतर गौ रक्षक है ही नहीं। ऐसे लोगों पर मुझे गुस्सा आता है जो समाज विरोधी तत्व रात में अपराध करते हैं और दिन में गौ रक्षक होने का चोला ओढ़ लेते हैं। अगले ही दिन डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो प्रधानमंत्री के इस बयान पर अपना रिएक्शन देते हैं। पीएम मोदी के बयान से हिंदुओं की छवि को धक्का लगा है, जबकि हिंदू हमेशा से पशुओं की रक्षा करते रहे हैं। देश के मुखिया ने गाय काटने वाले कसाईयों को क्लीन चिट दे दी है और गौ रक्षकों को अपराधी बता दिया। पीएम मोदी ये भूल गए कि इन्हीं गौ रक्षकों ने उन्हें चुनाव जिताने में जी जान लगा दी थी। अनिल बलूनी, ये वही तोगड़िया साहब हैं जो आज गुजरात में सबका साथ सबका विकास नहीं, सिर्फ हिंदू का विकास की बात कर रहे हैं। देखिए सुमित जी, एक तो मेरे को ऐतराज है जो आपने कहा कि मैं किसी चीज को डिफेंड कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो भी आदमी, देखिए ये 125 करोड़ लोगों का देश है और इस देश में जितने लोग रहते हैं हम सबको देवी देवता मानते हैं और सबको हम मानते हैं सबका बराबर का अधिकार है। मैंने कहा कि अगर मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि किसी धर्म विशेष का अधिकार पहले है तो गलत है, अगर राहुल गांधी कहते हैं कि किसी धर्म विशेष का अधिकार पहले है तो गलत है, अगर कोई तीसरा प्रवीण तोगड़िया भी कहते हैं तो भी गलत है। लेकिन मुसलमानों को 67 साल में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मैंने के अलावा कुछ नहीं मिला। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना,
मिला है ना, 5 बीवी और 25 बच्चे मिले हैं ना जी। तुम्हारा हक नहीं बोलता हूँ, तुम मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। समाज जनता का नीति, समाज जनता की नीति का हमने विरोध किया है। भाई आप ही लोग कांग्रेस अगर आपको बोलना है तो अगर समय मुझे दिया गया तो मुझे बोलना मना कर रहा है। एक तो आपसे संभालने नहीं जाती, आप 4 मिनट आप लोग आपस में बहस करके अनिल बलूनी को मौका दे देते हैं सवाल से बच के निकल जाने का। अनिल बलूनी, सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है, नहीं, कानून का पालन देखिए, कराना सुमित आपका जी, काम है। मैं दिल्ली में आपकी सरकार, गुजरात में आपकी सरकार, और फिर इस तरह की बातचीत। नहीं सुमित जी, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, सुमित जी, सुनिए अनिल जी जरा, मैं सुमित जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि इस भाषण में कौन सा एक शब्द और कौन सा एक वाक्य है जिस पर आपत्ति है? पूरी स्पीच जहरीली है, पूरी स्पीच जहरीली है। भैया पूरी को छोड़ दीजिए, पूरी स्पीच जहरीली है। जो खुद जहरीला हो उसको चारों तरफ जहरी जहरी नजर आएगा। तो वो तो दिख रहा है ना, पिरमिड तोगड़िया की भाषा में। जो आप खुद जहरीले हो, पिरमिड तोगड़िया की भाषा में दिख रहा है, सिवाय दंगा करवाने के उन्होंने उनके पास कुछ काम ही नहीं है। सीधा आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सिर्फ दंगा करवाते हैं वो चैनल पर ये कह रहे हो कि भाई नहीं, प्रमित तोगड़िया जी के जहरीले बयान। मुझे बताइए ऐसा कौन सा जहरीला शब्द है, कौन सी सही कौन सा भाषा जहरीला होती है? बात क्या अच्छा बोला है उन्होंने, वो बताइए, अच्छा क्या बोला है सुन लीजिए मेरी बात, अब तो ध्यान से सुनना, क्या अच्छा बोला है। नहीं हमें उनके भाषण में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुनेंगे नहीं, क्या सुनेंगे? अरे उन्होंने कहा ऐसी समान जहरीली नागरिक संहिता भाषा बननी नहीं चाहिए, आखिरकार ऐसे 2 बच्चे जहर करने करने वालों को वालों नॉन को होना नहीं चाहिए, करते। आखिरकार कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। कॉमन सिविल उन्होंने कोड कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर करो देश से, कौन मना कर वो नहीं रहा होना है? चाहिए। कौन मना कर रहा है? 3 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो देश के ऊपर कौन बने हुए हैं, उसको बाहर करो, उसको कौन सा जहर है? आपने मुझे बताइए ऐसा कौन सा जहर है जो हमेशा से हिंदुओं का राज किया, हमेशा से इन्होंने हिंदुओं का दोहन किया, हमेशा से हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया, और आज ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं का अधिकार नहीं है। क्या हिंदुओं का धर्मांतरण, क्या हिंदुओं का अंसार रजा, अंसार रजा, अंसार रजा, अंसार रजा, हिंदुओं को क्या नहीं मिलना चाहिए? घर वापसी है, बिल्कुल मिलना चाहिए। उसी न्याय के लिए लड़ रहे हैं। नहीं बंसल साहब, नहीं बंसल साहब, नहीं बंसल साहब, बंसल साहब, मैं भी बंसल साहब, आप चलिए हमारे साथ, एक मिनट, अंसार रजा, शांत रहिए, शांत रहिए। क्या ये सही का झंडा पे थोड़ी पराना मुझे? एक काम करिए बंसल साहब, आपकी सरकार है दिल्ली में, ये सरकार आपकी है, 282 सारी आपकी है। भारत की सुनिए ना, अरे एक मिनट, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, एक मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये आपकी सरकार है, मोदी जी की सरकार, सारी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार आपकी सरकार है, हमारी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार आपकी सरकार थी, मेरा भारत सरकार है, मनमोहन सिंह की सरकार आपकी सरकार कोई बांट दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो गलत बोला उसका विरोध किया। हिंदू कभी आतंकवादी ना हुआ ना होगा, और आप कैसी बात, वही बात है। आप कह रहे हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी है? नहीं, मैंने तो नहीं आप कहा। उसी लहजे में बात कर रहे हैं, उसी लहजे में बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ वो हर मस्जिद कासमी आतंकवादी है, जहाँ से तिरंगा जलाया जाता है, वो हर मस्जिद हिंदू आतंकवाद का बुरा लगा ना आपको? बुरा लगा ना आपको? बुरा लगा ना आपको? ऐसे ही उनको बुरा लगा, ऐसे ही उनको बुरा लगा, ऐसे ही उनको बुरा लगा। क्या फैक्ट है? क्या फैक्ट है? क्या फैक्ट है? जितने भी दंगे होते हैं, ये जो कह रहे हैं, अरे क्या बात कर रहे हैं? ये आप क्या बात कर रहे हैं? गुजरात में क्या हुआ था? गुजरात में क्या हुआ था? भागलपुर में क्या हुआ था? कौन सी सरकारें थी? दिल्ली में क्या हुआ था? अजीब बात कर रहे हैं। क्या हुआ था मुझे बताइए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मत भड़काइए, मत भड़काइए, मत भड़काइए। नहीं बंसल साहब, देखिए मैं नहीं बंसल साहब, फिर आप मेरी बात नहीं, मुझे एक बात का जवाब नहीं बंसल साहब, कौन सा शब्द आप समाज को तोड़ने हुए, जहरीली भाषा समाज को तोड़ रहे हैं। मुझे बताइए क्या अरविंद वाजपेयी, अरविंद वाजपेयी, आप तोगड़िया को संभाल लीजिए, आप तोगड़िया साहब को संभाल लीजिए। रुक जाइए, आउट ऑफ कंट्रोल हो एक गया, मिनट, अंसार रजा, फिर किसी की अंसार रजा धमकी नहीं, अंसार रजा धमकी नहीं, आपको हम मेरा नाम अंसार रजा धमकी नहीं, धमकी वो धमकी नहीं, धमकी नहीं, आप भी उस पर क्या बात कर रहे हो? वो धमकी दे रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो आप? तो कोई नहीं, हिंदू समाज को कोई धमकी दे रहे हो नहीं, आप? कोई किसी को धमकी नहीं देगा। हम हिंदू मैं समाज को चीजों को सुलझाने के लिए बैठा हूं। किसी की अरविंद कोई बात नहीं वाजपेयी, है। अरविंद वाजपेयी, अरविंद वाजपेयी, क्या तोगड़िया साहब को देखकर, अभी भी विनोद बंसल के तेवरों को देखकर आपको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है इस देश के अंदर? बोलने की आजादी है, कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आप रामविलास पासवान साहब की पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ती है, इसका ध्यान रखिएगा। तोगड़िया साहब ने क्या कहा वो आपने दिखा दिया है। यहाँ आपके स्टूडियो में क्या कहा जा रहा है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस बात का जवाब आप दीजिए। बोलिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं आप तो बताइए ना, आप ये आप देखिए, बताइए ना। ये व्यक्ति की अपनी अपनी आजादी है बोलने की। अब इसका एग्जाम्पल आप लीजिए,
जेएनयू में उनके खिलाफ चार्जशीट लगाई गई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया। तो इसी तरह अगर हम तोगड़िया के खिलाफ ये सरकार काम करेगी तो उसका क्या असर होगा? सरकार सरकार होती है, सरकार कानून के हिसाब से चलती है। अगर तोगड़िया गलत करेंगे तो उनके खिलाफ होना चाहिए। और अगर कोई तोगड़िया ने तोगड़िया साहब का बचाव कर रहे हैं, बचाव नहीं करने का, बचाव का सवाल नहीं होता। हम क्या कहा? नहीं, देखिए बात सुनिए, करिए ना बंसल साहब, तो चाह रहे क्या है? बचाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या हिंदू समाज की बात करना गलत है? नहीं, क्या तो बोलिए ना, गलत है तो क्या? बोलिए ना, खुलकर बोले। हिंदू फर्स्ट ये बीच का रास्ता क्यों ले रहे हैं? ये बीच का रास्ता क्यों ले रहे हैं? नहीं, सरकार बीच का ही रास्ता लेगी, सरकार दंगे नहीं कराएगी, सरकार बिल्कुल बीच का रास्ता लेगी। क्योंकि डरते हैं। नहीं, डरने का सवाल नहीं है। वाजपेयी साहब डर रहे हैं। वाजपेयी साहब अनिल बलूनी डर रहे हैं। ये चुनाव लड़ते हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं। कासमी साहब, हमारे देश में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में आज भी बहुत सी जगह पर चाइना के झंडे लहराए जाते हैं। और ये जो बैठे हैं यहाँ पर, ये बंसल जी, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। चाइना रोज हमारे देश में घुसा है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। इनके अंदर इनकी देशभक्ति, उसके पीछे कौन है? ये सोचा है आपने? ये दिखावे की है, सिर्फ दिखावे की। आपका आईएसआई के लोग नहीं है, दिखावे की है। करूं आपको मैं, सिर्फ दिखावे की है। अरेस्ट कीजिए। कुछ पता है आज कश्मीर में आपकी सरकार है, आतंकवादी आपकी सरकार है, आपकी सरकार है। कौन दे रहा है? वहां पर आज तक आपने कश्मीरी है जो आतंकवादी आज भी यहाँ दिल्ली में मर रहे हैं। लेकिन आपने वादा किया था, आरएसएस ने वादा किया था, आपने वादा किया था, आपने झूठ बोला और आपने कश्मीरी पंडितों के लिए जो राष्ट्रवादी हैं, आप देश के साथ धोखा करते हो, उनके खिलाफ धोखा ना देके बोलने वोट को लेते हो, जहर लोगों उगलते हो को आप हिंदू लोग। मुस्लिम मुनाफरत फैला दो और तब वोट लेते हो आप। आपने क्या किया? कश्मीर में, तो आप रहे मौलाना साहब, कश्मीर में जो झंडे लहराए सोचिए, किया आपने। सोचिए आप आखिरकार कश्मीर क्या में बोल रहे हो, जो किसके बारे में बोल रहे हो? पाकिस्तानियों ने मौलाना उसका कासमी के बारे में बोल रहे हैं, मौलाना दूसरे कासमी देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मौलाना कासमी, मौलाना कासमी, देश का कैंसर दूर करने के लिए मौलाना कासमी, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। मौलाना कासमी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या कश्मीरी पंडितों को वापस जाने का अधिकार है कि नहीं? बिल्कुल है, मैं खुद 100% कह रहा हूं कि है, मैं ये कह रहा हूं उन्होंने धोखा दिया। नहीं। 3 साल की सरकार को नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर उनके लिए। अधिकार है और उसकी बात ये लोग कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? कोई नहीं, गलत नहीं उन्होंने कर रहा। भेजा क्यों नहीं? कोई गलत नहीं कर अरे रहा। 3 और साल हो रोहिंग्या गए मुसलमानों को क्यों और रख 2 दिया? साल बताइए। 2 साल जवाब दीजिए, 3 साल हो गए, क्या किया रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों बना अरे पहले 3 साल के 3 साल आपकी सरकार ने क्या किया? घुसपैठियों को क्यों बैठा रखा है इन लोगों ने? छोड़िए। कौन पना दे रहा है? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? पना इसका बताइए। जवाब कौन दे रहा है? दीजिए। ये नहीं समझा आपकी सरकार लगी है, सामने आपने क्या रोक किया लीजिए। 3 साल से? इसका जवाब दीजिए। मैं कहता हूं ये बताइए, धोखा दिया है नहीं दिया कश्मीरी पंडितों पे आपने? प्रवीण तोगड़िया जी ने सुमित बड़ा जी, स्पष्ट तौर पर बात कहा तो है काटिए, कि रोहिंग्या जवाब दीजिए। मुसलमानों को बाहर करिए। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश मुसलमानों को बाहर करिए। आखिरकार इनको क्यों पंडित हो रही है? आपने क्या किया? इसका जवाब दीजिए मेरे को। बीजेपी को मुझे बताइए कि हिंदुओं की अगर कोई बात करता है तो उनको तकलीफ क्यों होती है? अरे भाई, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे आप सवाल को काट रहे हो। एक एक करके बात सुनिए। आप ये बताइए, कश्मीरी पंडितों बोलने के नहीं लिए देते ना 3 ये साल लोग। में आपने क्या मुझे किया? ये बताइए, आपकी सरकार मुझे सेंटर ये में भी है, बताइए आपकी सरकार कि कश्मीर में भी अगर किसी ने इंडिया हेल्पलाइन शुरू करी और मुट्ठी भर अनाज लेकर के और किसानों ये के क्या बात हेल्प की कर बात, रहे अरे हैं? भाई क्या बात कर रहे हो? आपको पता ही नहीं, हिंदू हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को। अरे भाई, आप इससे बात क्या किधर कहना चाह जा रहे रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप हिंदुओं तो को ये बताइए खिलाफ कि आवाज आप उठाने हिंदुओं वाला के रियल आज में आपको हितैषी ऐसा हो। लगता है कि जहरी आप ये नहीं, बताइए आप कि हिंदुओं के अगर साथ हिंदुओं गलत को हो रहा है, इसका जवाब उसकी दीजिए मदद ना। करिए। हम उसी की और बात आप कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ क्यों हैं? आप हमें एनडीए सरकार को मुसलमानों के condemn खिलाफ करते हैं, दोनों नहीं मिलके करते? साथ साथ क्यों नहीं रह आप एनडीए सकते? सरकार को हिंदू condemn मुस्लिम कीजिए, सिख सरकार को ईसाई condemn कीजिए। आपस में सब कश्मीरी भाई पंडितों भाई के लिए उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। नहीं है? कहते ही तो आप रोक बोलिए इस रहे हैं। बात को, हो गए। बोलिए इस बात को, मैं ये कहता हूं, आप बोलिए इस बात को, बोलिए इस बात को लाइव में। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बोलने नहीं देता। बोलिए ना हिंदू मुस्लिम भाई ये भाई, कैसे भाईचारा आप बोलिए ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सुनिए, आप बोलिए ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई। सुमित जी सुनिए मेरी बात को। इनके क्यों नहीं बोलने बोल से रहे? मुझे क्यों बताइए, नहीं बोल रहे हैं? जिसकी माता एक नहीं है वो दोनों भाई कैसे हो जाएंगे? ये देखिए, जो जब माता ये देखिए, भारत तो माता जिन को जो लोगों माता ने- नहीं बोलता, जिन मुझे लोगों बताइए, ने सुनिए देश बताइए। की नींव अरे रखी, यार, सुमित जी, जिन लोगों ने जिसने देश की नींव भारत रखी को वो माता गलत नहीं थे। बोला, वो जिन उसके लोगों भाई ने भाई देश कैसे हो की गए? नींव सुमित इस जी आधार पे रखी वो गलत थे। सुमित जी मुझे बताइए। हमारे पूर्वज गलत रहे। सुमित जी आप एक नया इतिहास लिख रहे हैं सुमित देश जी में। मैं बताता हूँ आपको, मेरा और आपका क्या रिश्ता है मुझे बताइए जरा, क्योंकि हमारी माता एक है, भारत माता एक है, हम वंदे मातरम कहते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, इसलिए मेरा और आपका भाई भाई का रिश्ता एक नहीं है। हिंदू जो मुस्लिम मेरी भाई भारत भाई माता को गाली देगा, जो भारत माता को गाली देगा, जो उसको डाइन कहेगा, नहीं देखिए, जो भारत माता को डाइन कहेगा, जो वंदे मातरम का विरोध करेगा, जो भारत माता को वंदे मातरम कानून बना दीजिए ना,
कानून भारत माता की जय कहना कंपलसरी है, नहीं, कानून की वंदे क्या जरूरत मातरम है? कहना क्या- कंपलसरी क्या है, हर चीज कानून से संविधान चलती में है क्या? संशोधन कर दीजिए। ये सारे अरे करिए ना, आपकी संविधान को तो मेजॉरिटी मानते होते मेजॉरिटी है, कर दीजिए। सुमित जी, संविधान को अगर मानते होते तो आज ये बहस अरे नहीं मान- होती। अरे बोल दीजिए संविधान ना। को नहीं मानते होते तो आप भी संविधान जेल को में मानते होते, होते फिर और तोगड़िया भी जेल में हमारे होता। 25 होते। अगर नहीं, संविधान वो सही जेल काम छोड़ कर रहा दीजिए। होता ना तो जेल हम छोड़ भी जेल में दीजिए। होते, तोगड़िया जी भी जेल में होते। अगर आप कैसी बात कर रहे हैं? हिंदुओं की सहिष्णुता नहीं होती तो कोई पाकिस्तान के अलावा यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। अकबरुद्दीन जेल ये में बताओ चले आपको, गए, ये यार, हिंदुओं अरे का सर, क्या- आप लोगों को स्वयं इंदिरा गांधी ने अकबर कहा था इस वैसे बात वो को जेल दी, कि भाई जेल देखिए, हुई, इसमें जो है इसलिए कि वो मुसलमान जब तक था। हिंदू लेकिन ये तो भारत को अभी जेल तक करने सेकुलर है के ऊपर जब तक एक हिंदू केस भी नहीं बहुसंख्यक हुआ। है। आप मुझे बता अच्छी दीजिए। बात है। अरे कमाल की अच्छी बात है। ये तो स्पष्ट है। अच्छी बात है। तो हम भी तो तो इसी हम कहाँ कह रहे हैं कि हम सेकुलर नहीं है? सुमित जी, मैं भी तो- सेकुलर रहने दीजिए ना इसको। सुमित सेकुलर जी, की परिभाषा क्यों बदल रहे हैं? मैं ये कहता हूँ क्या आप हिंदुओं की क्यों बात आप सेकुलर नहीं, हिंदुओं की बात करना का नहीं। कम्युनलिज्म है। अरे तो आप हिंदुओं की बात करिए ना, कम्युनलिज्म है। मुसलमानों की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों की बात मुसलमानों की मुखालफत- हिंदुओं की बात आप अभी कर रहे हैं। नहीं बोल रहे। प्रवीण तोगड़िया जी के एक बयान में कोई मुसलमान का शब्द बता दो जरा, एक मुस्लिम शब्द अरे बता दो कितनी जरा। बार कहा मुझे उन्होंने? बता दो जरा, अरे मुझे कितनी बार बता कहा दो जरा, उन्होंने? मुझे कितनी बता दो बार जरा। कहा उन्होंने? एक बता दो मुझे। मैं माफी चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जब हिंदुत्व की बात आती है, हिंदू समाज के अधिकारों की बात आती है, जब राष्ट्र की बात आती है, भारत माता की बात आती है, वंदे मातरम की बात आती है, तो सबको सांप्रदायिक यार, खाली वंदे मातरम कहने से देश की तरक्की हो जाएगी क्या? अरे भैया तो गाली तरक्की हो जाएगी क्या? ऐसे जहर फैलाने से जो तरक्की होगी जहर क्या? तोगड़िया फैला ये रहा देखो है, ना जी, उससे क्या तरक्की ये- हो रही मुल्क की ये क्या? देखिए, ये 68% लोग कौन है? कौन है ये? आखिरकार क्या कह रहे हैं इस बात को? 32% कौन है? कह रहे हैं इस बात को? ये 32% कौन है? 32% ये तो आप जैसे लोग 32% भी हैं। है। आप जैसे अच्छा। लोग हैं अरे जो ना, कह रहे हैं इस बात अभी को। है ना, नहीं तो उन्होंने तस्लीम नहीं किया भाई, तोगड़िया को। सुनिए ना। उन्होंने तोगड़िया को अंसार तस्लीम रजा नहीं किया। विरोध- हमें किसी अंसार तस्लीम रजा- की जरूरत नहीं है। अंसार हमें रजा किसी विरोध तस्लीम की जरूरत नहीं है। हिंदू एक समाज टेबल जानता पे है जब इस बात बैठ को। सकते हैं, एक टेबल में बैठ सकते हैं तो आपस में हाथ क्यों नहीं मिला सकते? आपस में आप दोनों भाई भाई क्यों नहीं हो सकते? फिर वोट कैसे क्यों मिलेंगे? क्यों ये वोट बैंक की वोट राजनीति कैसे कर मिलेंगे? रहे हैं? मेरे को वोट क्यों नहीं चाहिए, एक- इनको ये चाहिए। अगर नहीं, हिंदुओं को देखिए, नहीं इनको तो वोट चाहिए, मेरे को वोट नहीं, नहीं चाहिए। ये अगर हिंदुओं को नहीं 20% को बताएंगे, कोई वोट तो नहीं कैसे चाहिए। नहीं मिलेंगे? 20% को कोई वोट नहीं चाहिए। यही अरे स्ट्रेटेजी है। गलत बात है। विश्व हिंदू यही परिषद स्ट्रेटेजी जिसमें है राजनीति नहीं कि करेगी, बीएचपी चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन इस तरीके से माहौल को भड़काकर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी, और क्या? पोलराइज करेगी, पोलराइज करेगी। देखिए, मैं कहता हूं सुमित जी, पोलराइज- नहीं मैं नहीं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ विनोद बंसल, अंसार रजा, कासमी साहब, वाजपेयी साहब, बलूनी जी, सबका शुक्रिया अदा करूंगा। आपने एसएमएस किया और ट्विटर बोल के नतीजे भी देख लिए हैं। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि नफरत नहीं फैला रहे, लेकिन करीब 65% का रेशियो ऐसा है और 35% ऐसे हैं जो ऐसा नहीं भी मानते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है।